वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में चल रहे वैध निर्माण क्रांति, रसोई घर, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, जागरूकता अभियान, चिकित्सा क्रांति जैसे जागरूकता को पूरा करने में हमारे साथ भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से हमें बहुत ही हमारे हाथ में अगर यूँ कहें कि हमारे ऊपर जो परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा हुई है, उसमें हमें बहुत ही अनमोल ज्ञानी वैद मित्र मिले, सत्यवान नायक जी, जिनके माध्यम से, जिनके मुखाग्नि से, उनके अनुभवों से, उनके ज्ञान से हम आयुर्वेद की बारीकियों को सरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में आसानी से समझ पा रहे हैं। जिसे जो सत्र चल रहा है वैध निर्माण क्रांति का, और इन सभी सत्रों को अगर हर कोई इंसान जो गोविंद भैया, आवाज चली गई आपकी। आवाज नहीं आ रही भैया। नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, एक मिनट, आज पता नहीं क्यों हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि समय ज्यादा ना लेते हुए वैद मित्र सत्यवान नायक जी से मैं हार्दिक स्वागत करते हुए विनती करता हूँ कि वो अपने मुखाग्नि से आयुर्वेद के इस वैध निर्माण क्रांति में अपने अनुभवों को और अपने ज्ञान को हमारे बीच प्रस्तुत करें, जिससे हम और हमारा परिवार, हमारा समाज लाभान्वित होकर अपने परिवार को स्वस्थ समृद्ध बना सके। वंदे मातरम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भ्राता गोविंद गोविंद शरण प्रसाद जी का, जो हम सबके मार्गदर्शक भी रहे हैं और रसोई घर के चिकित्सा में महानायक भी रहते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है और स्वागत है। आयुर्वेद के जनक भगवान से धन्वंतरि जी को नमन करते हुए आज के जो आलोचना सत्र है हम उसके आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को मालूम है, हम सबसे पहले एक सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र का विवेचन करते हैं, उसके बाद में आयुर्वेद के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो सब लोग, आप सब जो मतलब बोलते हैं, जो स्नेह से, स्नेह भाव से, आदर भाव से, प्रेम से, तो बोलते हैं कि मतलब इतना बड़ा ज्ञान रखने वाला, इतना बड़ा इतना सारा मतलब हमें जो सूत्र बताते हैं, आयुर्वेद को सिखाते हैं। वास्तव में मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये सब मतलब महर्षि चरक जी ने ही मतलब कहा है। चरक संहिता में चरक जी ने एक जगह लिखा है, उन्होंने कहा है कि धर्मार्थ नार्थ कामार्थ आयुर्वेद महर्षि भी प्रकाशित तो धर्म परे परिच्छिद्ध स्थानम अक्षरम यह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परमर्षि विचार्य नाना शास्त्राणि शर्मन् अन्यत्र परत्र च भीतेभ्य चाभेयम देयम व्याधिते भ्यस्तथोषधम देया विद्यार्थने विद्या देयमन्नम क्षुधातरम। इसका अर्थ यह है कि कभी भी जब, यदि आप लोग चाहते हैं कि मुझे मरने के बाद में अक्षय स्थान प्राप्त हो, मतलब मृत्यु के बाद में, मृत्यु के अनंतर अक्षय स्थान की प्राप्ति हो। आप लोग बोलेंगे कि मतलब मरने के बाद में कौन देखता है, परंतु आयुर्वेद में पुनर्जन्म, पूर्वजन्म, इहलोक, परलोक, इन सब में मतलब मानता है, इन सबको मानता है और इन सब में विश्वास भी रखता है। कैसे विश्वास रखता है वो हम शरीर रचना के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो अभी शरीर क्रिया के विषय में नहीं है, इसलिए मैं उस विषय में चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। तो शरीर रचना के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे कि आत्मा कहाँ से आया, हमारा मतलब संतान कैसे उत्पन्न हुआ, वो कहाँ था, कैसे आया, फिर मतलब मृत्यु के बाद में वो शरीर, मतलब शरीर तो जल जाता है, आत्मा कहाँ जाता है, कैसे आता है, इस सब विषय में, शरीर रचना के विषय में हमारा आलोचना का विषय है। तो इस विषय को उस समय पे हमारा आलोचना रहेगी। तो ऐसा मतलब चरक जी ने कहा है कि यदि कोई चाहता है कि मैं अक्षय स्थान प्राप्त करूं देहांत के बाद में, मतलब मृत्यु लोक के छोड़ने के पश्चात, तो उनको क्या करना चाहिए कि धर्म में निष्ठा रखना चाहिए। धर्म में निष्ठा रखने का अर्थात मतलब जब भी जो भी कोई कार्य करे या विचार करे, कुछ भी बोले या तो कोई भी कार्य करे, तो उसमें आपको मतलब धर्म को अपने आंखों के सामने दृष्टि में रख करके आपको हर कोई कार्य आपको समापन करना चाहिए, संपादन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे अधर्म नहीं होती और आपको मृत्यु के बाद में अक्षय स्थान की प्राप्ति होती है। फिर वो आगे कहते हैं चरक जी कि आयुर्वेद का ज्ञान का मतलब प्रचार और प्रसार सबको करना चाहिए। केवल एक वैद्य ही आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करे ऐसा कहीं उन्होंने मतलब चरक जी ने नहीं लिखा है। इसीलिए मतलब कहा है, इसलिए मैं भी आप लोगों को कहता हूँ कि आयुर्वेद का प्रचार करे, प्रसार करे, सबको आयुर्वेद की ओर खींचे, आयुर्वेद में हर घर घर तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए। क्योंकि चरक जी ने कहा है
कि आयुर्वेद का मतलब यदि धर्म करने की दृष्टि से हर कोई यदि करने लगे, हर किसी को यदि आयुर्वेद का पढ़ाया जाने लगा, तो हर किसी को धर्म की प्राप्ति होती है। तो इसमें कोई मतलब शंका या तो कोई सोच की मतलब इसमें कोई विषय नहीं है। ऐसा मतलब चाणक्य जी कहते हैं। और उसके आगे ऐसा कहते हैं कि संसार में यदि आपको मतलब सुख, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, समृद्धि ये सबको यदि मतलब प्राप्त करना है, तो फिर आपको 4 चीज़ें हर किसी को दान में देना चाहिए। मतलब दान देने योग्य 4 बातें हैं, 4 चीज़ें हैं। तो वो क्या-क्या है? तो चरक जी कहते हैं, जो भय हो, भयग्रस्त हो, यानी कि जो किसी चीज़ से मतलब भयभीत हो, तो उसको अभय दान देना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं कि यदि कोई रोगी है, यदि वो औषध की याचना कर रहा है, तो उनको औषधि दान दीजिए। ठीक उसी तरह यदि कोई मतलब किसी भी विद्या का मतलब भूखा है या तो कोई विद्या का याचना कर रहा है, तो यदि आपके पास उसका विद्या का ज्ञान है, तो उसे विद्यार्थी को विद्या दान दीजिए। ठीक उसी तरह चौथा दान क्या है? ना चौथा दान बोलते हैं कि यदि कोई भूखा है, यदि उसको भूख लग रहा है, यदि वो खाने के लिए माँग रहा है, तो आपको बिना कोई विचार किए, बिना कोई सोचा समझे उसको खाने के लिए देना चाहिए। तो 4 चीज़ें मतलब ऐसा कहते हैं कि यह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परमर्शिभिः मतलब चरक महर्षि कहते हैं कि संसार में हर किसी को ये 4 वस्तु जो है दान में देना चाहिए। तो 4 चीज़ें क्या है? भयातुर को अभय दान, रोगी को औषधि दान, विद्यार्थी को विद्या दान और जो क्षुधा है, जो भूखा है, उसको अन्न दान। ये 4 चीज़ें हर किसी को देना चाहिए। तो मैं जो चरक जी ने मतलब मुझे जो मतलब मैंने चरक संहिता में जो पढ़ा या जो चरक जी ने मतलब जो कहा है, तो मैं वही बात को आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। तो इसमें ऐसा कोई ज्ञान का मतलब ऐसा कोई भूमिका नहीं है। ये तो आप लोगों का स्नेह है, प्रेम है, आदर है, जो भी है। तो आप लोग भी मतलब यही करिए, जो मैं कर रहा हूँ या तो जो ऋषियों ने किया था, आचार्यों ने किया था, आप लोग भी यही करिए, तो आप लोगों का भी मतलब भला होगा, कल्याण होगा। तो ये तो मतलब हो गया सत्र की बात सूत्रों की बात। अब हम चर्चा करते हैं आयुर्वेद में जो आलोचना सत्र हमारा विषय है। आज का जो विषय है हमारा तो प्राणवायु के विषय में उस दिन हमारा चर्चा समाप्त हो गया था। सुवर्ण युक्त नागार्जुन रस के घटक के साथ में उसके विधि बनाने की विधि और उसका प्रयोग करने का विधि जो भी है, आप लोगों को मतलब सामने उपस्थापना किया था। तो वो प्राणवायु का जो चर्चा है वो समाप्त हो गया था। आज आज हम चर्चा करेंगे उदान वायु के विषय में, क्योंकि वायु 5 प्रकार के हैं। अभी उदान वायु हमारे शरीर में कहाँ-कहाँ स्थित है और हमारे शरीर में उसका क्या भूमिका है, वो क्या काम करता है, हमारे शरीर में क्या उपकार क्या है उसका। जैसे मतलब हम कोई प्रबंध लिखते हैं, स्कूलों में आपने देखा होगा, तो उसका मतलब पहले हम क्या करते हैं, उसके विषय में व्याख्या होती है, फिर वो क्या काम करता है, वो कहाँ रहता है, फिर उसकी उपकारिता, फिर उसकी अपकारिता, फिर उसका उपक्रम करके उसका समाप्ति किया जाता है। ठीक उसी तरह ये जो प्राण जो 5 प्रकार के वात, 5 प्रकार के पित्त, पाँचों प्रकार के कफ के विषय में जो हमारा चर्चा चल रही है, तो ये भी मतलब जो एक प्रकार का प्रबंध के भाव से मतलब चर्चा होगी। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, उदान वायु के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्राण वायु जो है हमारा शरीर में सिर में, हृदय में और कंठ में यानी कि मतलब मुख में, क्योंकि मुख से मतलब साँस से मतलब लेते हैं ना, मुख द्वार से, तो मुख और कंठ में और नाभि में स्थित होता है। तो ठीक उसी तरह जो है, उदान वायु भी हमारे सिर में स्थित होता है और हमारा कहाँ मतलब कंठ में स्थित होता है, नाभि में स्थित होता है और हृदय में भी मतलब स्थित होता है। इसके लिए आज हमने उदान वायु के विषय में चर्चा करने का विचार किया है। तो उदान वायु के मतलब कहाँ-कहाँ स्थित होता है, ये तो आप लोगों को मालूम पड़ गया कि नाभि में स्थित है, हृदय में स्थित है, कंठ में स्थित है और साथ में मतलब मस्तिष्क में भी मतलब वो स्थित रहता है। ये तो है, परंतु ये उदान वायु काम कहाँ करता है, मतलब नौकरी कहाँ करता है और उसको मतलब वेतन कौन देता है, वेतन क्या मिलता है, उसके विषय में भी जानना ज़रूरी है। मतलब इसका घर कहाँ है और इसका कार्यालय कहाँ है और उसका विश्राम करने का या तो घूमने का जगह कहाँ है, इसका एंटरटेनमेंट करने का मतलब मनोरंजन करने का जगह कौन-सी है, ये सब भी हमें जानना चाहिए। तो इसका जो मतलब उदान वायु का जो मतलब घर है, वो घर है इसका मतलब और सर, हृदय, नाभि। सर और हृदय जो है मस्तिष्क और हृदय ये दोनों जगह पे इसका निवास स्थान है, मतलब दोनों जगह पे इसका घर है। और जो कंठ है मतलब गले में, हम जब मतलब बातचीत कर पा रहे हैं या तो मैं आगे और भी बताऊँगा, तो कंठ में इसका मतलब नौकरी मतलब कार्यालय है, मतलब इसका ये काम करने का जगह है जो है, नौकरी करने का जगह जो है, ये कंठ है मतलब गला है। और ये नाभि में जो है मतलब जा कर के घूम कर आता है, इसका मतलब जब उसको मनोरंजन करना होता है या तो विरक्त हो जाता है, तो नाभि में घूम करके, फिर करके वो आता है। ये आप मतलब समझ लीजिए। और ये मतलब काम क्या करता है और इसका मतलब क्या-क्या भूमिका रहती है, तो ऐसा कहते हैं कि जो हम मतलब बातचीत कर रहे हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग मतलब सुन पा रहे हैं,
तो जितने सब मतलब जो शब्द निकालना, विभिन्न प्रकार का शब्द निकालना, आप लोग देखे होंगे अभी राजू श्रीवास्तव जी की मतलब जो कि कॉमेडी के बहुत बड़े मतलब राजा है, सम्राट मतलब कहे तो कोई भूल नहीं होगा। तो वो मतलब तरह-तरह के आवाज निकाल पाते थे। विभिन्न मतलब कलाकारों की आवाज निकाल पाते थे। वो तो बचपन में बाल्यावस्था में जब मतलब विद्यालय जाते थे, तो अपने मतलब गुरुओं का, टीचरों का, शिक्षकों का भी मतलब आवाज वो नकल किया करते थे। ऐसा मतलब सुनने को आया, देखने को आया। तो वो जो मतलब विभिन्न प्रकार के हम तरह-तरह के आवाज़ निकाल पाते हैं। तो ये सब कौन करता है? ये उदान वायु के कारण से ही होता है। उदान वायु ही इसका मतलब मुख्य कारक है। जिसका उदान वायु विकृत हो जाता है, तो बोलते हैं ना कि उसको कोमा कोमा में चला गया, कोमा में तो बाहर आ गया कोमा से, परंतु वो बोल नहीं पा रहा है। कोई-कोई बोलते हैं कि उसको पैरालिसिस हो गया, पक्षाघात हो गया, एकांगवात हो गया, सर्वांगवात हो गया, तो वो फिर मतलब अंगवध हो गया, तो वो अभी बोलने की शक्ति उसकी क्षीण हो गई। तो कोई-कोई बोलते हैं कि मतलब वो डर गया, चौंक गया, उसके बाद में से उसका बोलने की शक्ति क्षीण हो गई। इसको एलोपैथी जो एलोपैथी मेडिकल साइंस है, उसको बोलते हैं ये ब्रेन पैरेन्काइमा हो गया है, ये ब्रेन का सेरेब्रल पाल्सी ये हो गया है, सेरेब्रल जो पतला है हिस्सा है वो नष्ट हो गया है, ये सिर दब गया है। ये विभिन्न प्रकार के बहाना बना करके वो लोग बोलते रहते हैं। परंतु यदि हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से यदि समझना चाहे, तो इसका मतलब ये है उदान वायु के कारण से हम बातचीत कर पाते हैं, बोल पाते हैं। जो हमारे मुँह से वचन या तो वाणी जो निकलता है, वो उदान वायु के कारण से ही निकलता है। तो उदान वायु कहाँ-कहाँ स्थित होता है? ना सिर में स्थित होता है और हृदय में स्थित होता है। इसके लिए जिसको हृदय में धक्का लगेगा, मतलब हृदय का कोई भी समस्या होगा, तो भी उसका मतलब बोलने की शक्ति क्षीण हो जाएगी या तो चली जाएगी। ठीक उसी तरह सिर में भी मतलब रहता है मस्तिष्क में, तो इसके लिए मस्तिष्क में चोट लगता है या तो फिर उसका ब्रेन हेमरेज हो जाता है या तो पैरालिसिस हो जाता है, तो फिर उसको बोलने की शक्ति क्षीण हो जाती है। ठीक उसी तरह यदि मतलब नाभि के आस-पास यदि कोई तकलीफ होती है, तो भी मतलब हमारा बोलने का शक्ति क्षीण हो जाती है। और क्योंकि ये मतलब काम करता है कंठ के स्थान पर, गला के स्थान में इसका कार्यालय है, ऑफिस है, नौकरी करने का मतलब जगह है। तो कंठ में भी या तो गले में भी मतलब कोई दर्द होती है, कोई तकलीफ होती है, कष्ट होता है या तो कोई गड़बड़ होती है, तो भी हमारा बोलने का शक्ति जो है वो क्षीण हो जाता है। इससे हम मतलब समझ सकते हैं। इसके लिए हमें मतलब ये एलोपैथी वाले बोलेंगे उसका द नस दब गया, वो हो गया वो। हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल उदान वायु की हम मतलब चिकित्सा करें। उदान वायु को यदि मतलब प्रतिलोम हो गया तो सामान्य कर दीजिए, विलोम हो गया तो भी सामान्य कर दीजिए। तो भी मतलब जो है मतलब इसका क्या-क्या मतलब रोग होते हैं, क्या-क्या लक्षण हैं, वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगा, जिससे आप आराम से समझ सकें। मतलब आप घर पे भी मतलब बैठ करके एक-एक बात को समझ सकते हैं। आप अपने शरीर का अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हाँ, मतलब मेरे पिताजी को, मेरे माताजी को, मेरे मामा को, मेरे मामी को या मेरे चाचा-चाची, ये मौसा-मौसी, फूआ मतलब फूआ और मतलब ये जो फूई है, ये सब का मतलब जो रोग हुआ था, या तो मेरे भैया-भाभी या तो मेरी पत्नी, पुत्र, कन्या, जिसको भी मतलब आपको ये रोग हुआ है, तो आप अपने घर में भी अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, इससे मतलब ये हुआ था, वो हो गया था। तो ये मतलब वायु मतलब या तो ये पित्त, ये कफ मतलब विकृत हुआ है। तो आप अपने घर में भी रह करके आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं और उसे आप मतलब सफलता भी मिलेगी। तो क्या-क्या मतलब उसका मतलब लक्षण है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो उदान वायु का और क्या करता है ना, हमारा मतलब कोई भी जो उत्साह होता है, जो बोलते हैं ना कि वो उत्साह से भरा पड़ा है, उसको उत्साह दीजिए, उत्साह का प्रेरणा का स्रोत बनिए कि उसके मतलब मन में उत्साह हो और उत्साह बढ़ने से वो ये काम कर सकेगा, ये वहाँ जा सकेगा, ये असंभव को संभव कर दिखलाएगा। ये जो उत्साह वर्धन है, ये उत्साह वर्धन का जो काम है, ये उदान वायु करता है। ये ध्यान में रखिए। प्राण वायु केवल मन को नियंत्रण करता है, मन का नियामक है। परंतु जो मतलब अभी जैसे मतलब मान लीजिए एक उदाहरण दूँगा तो आप समझ जाएँगे। अभी जैसे आपके मन में ये मतलब कल्पना हुई कि मैं मतलब माता वैष्णो देवी जी का दर्शन करके आऊँ, या तो बद्रीनाथ जी का दर्शन करके आऊँ, या तो केदारनाथ जी का दर्शन करके आऊँ, या तो मतलब हमारे धरती में जो मतलब भारतवर्ष में 4 धाम है, जैसे बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, द्वारका है गुजरात का, और जगन्नाथपुरी उड़ीसा का है। ये 4 इसको मतलब बृहद 4 धाम बोलते हैं। और उत्तराखंड में 4 धाम जो है गायत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसा मतलब हरिद्वार को मिला करके 4 धाम बोलते हैं। उसको लघु 4 धाम बोलते हैं और इसको बृहत 4 धाम या तो महा 4 धाम ऐसा कहते हैं। ये साधु संत ऋषियों का ये वाणी है, उनका विचार है। तो जो भी है, यदि मतलब मान लीजिए कि आपने ये मन में कल्पना किया कि मैं 4 धाम की यात्रा करूँगा, मैं 4 धाम का दर्शन करूँगा। ये जो आपके मन में सद्भावना जगी, ये जो मतलब कुछ मतलब महत संकल्प आया, तो ये प्राण वायु के कारण ही आपके मन में संकल्प आया। मतलब आपने मन में ठान ली कि मतलब मुझे दर्शन करने जाना है रामेश्वर का, या तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाना है। या तो फिर आपके मन में ये संकल्प आया
कि वैद्य निर्माण क्रांति को हमें घर घर मतलब पहुंचाना है, मैं भी वैद्य बनूंगा, मैं भी लोगों की सेवा करूंगा। मतलब जितने अच्छे अच्छे विचार होते हैं, ये सब किसके कारण आता है? प्राणवायु के कारण आता है। परंतु उसको काम में नहीं लगाते। आप लोग देखेंगे कोई कोई मतलब वो केवल बोलते रहेंगे, वो केवल कल्पना करते रहेंगे, हाँ मैं ये करूंगा, हाँ मुझे वहां करना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, ये देना चाहिए, ये लेना चाहिए। केवल वो विचार करते हैं, अपने का विचार का प्रकट करते हैं, परंतु वो उसको काम में, जो बोलते हैं ना, आचरण और उच्चारण, मतलब कथनी और करनी में अंतर है। तो कथनी में तो हो जाती है, परंतु करने में अंतर हो जाता है। तो करने में क्यों नहीं हो पाता? वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसका उदान वायु जो है वहां पे सक्रिय नहीं है। जिस किसी का भी प्राण वायु यदि मतलब सही है, प्राण वायु यदि ठीक ठाक है, तो उसके मन में अच्छे अच्छे विचार होंगे, अच्छे अच्छे वो मनन करेगा, वो कामना करेगा, मतलब अच्छी कामना, मतलब संसार के लोक का कल्याण, संसार के कल्याण, समाज के कल्याण, राष्ट्र के कल्याण, देश का कल्याण, ये सब कल्याण करने के लिए उसके मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार भी आएंगे, और वो अच्छे अच्छे बोले भी, भाषा भी बोलेंगे, परंतु उसको कार्य में मतलब परिणत नहीं करेंगे। कार्य में परिणत तब करेंगे जब उनका उदान वायु यदि सक्रिय हो, या तो उदान वायु उनका ठीक ठाक हो। तो इससे ये पता चलता है कि उनको उदान वायु को ठीक करना है। जो भी बोलते हैं ना, अभी जैसे मतलब देखेंगे कि राजीववादी कितने लोग हैं पूरे भारतवर्ष में? आप देखेंगे तो करोड़ों करोड़ों लोग हैं राजीववादी, परंतु कितने लोग मतलब सामने आके मतलब काम करते हैं, कार्यशीलता है, मतलब कार्य कुशल बने हुए हैं, या तो कार्य को मतलब दिशा दे रहे हैं, कार्य को मतलब एक सफलता की और मतलब ले जा रहे हैं, अपने लक्ष्य को पूर्ण कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि उनके उनका उदान वायु ठीक नहीं है, सही नहीं है। इसके लिए उनका जो उत्साह मन में नहीं है, और उनका मतलब बल, वर्ण आदि का जो मतलब संपादन करने का कार्य है, ये उदान वायु का है। इसके लिए उनका उदान वायु सही नहीं है, इसके लिए वो नहीं कर पा रहे। ये भी मतलब एक लक्षण है, हमें समझना चाहिए। ठीक उसी तरह मान लीजिए कि आपको मतलब करने का विचार भी आया, और करने के लिए आप बाहर भी निकल गए, परंतु आपको मतलब किसी का धमकी आया, मतलब धमकी मतलब कुछ मिला, या तो आपको मतलब बहुत कुछ चुनौती का सामना करना पड़ा, तो आप फिर मतलब क्या करते हैं? पीछे लौट जाते हैं। इसमें तो ये दिक्कत है, इसमें तो इतना सारा समस्या है, ये कौन इतना सारा समस्या मतलब झेलेगा? इतना मतलब पहले से मैं इतना बहुत परेशान हूँ, और परेशान मतलब करते हैं, ये मेरे से नहीं होगा, चलो इसको जाने दो, ये मेरे बस का नहीं है। ये राजीव भाई मतलब फिर से मतलब नया शरीर, नया कलेवर लेके धारण करके जन्म लेंगे, तो ये अधूरा कार्य को वही संपादन करेंगे। ये बोल करके, ये सोच करके क्या करते हैं? पीछे लौट जाते हैं। तो ये पीछे जो हट जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनका उदान वायु सही तो है, परंतु पूर्ण रूप से सही नहीं है। मतलब उनका उदान वायु थोड़ा मतलब 50% सही है, 50% गलत है। फिर मतलब देखेंगे कुछ लोग मतलब वो अच्छे विचार वाले होते हैं, शांत परिवेश में रहते हैं, परंतु ऐसा कोई समस्या आती है, या तो कुछ भी मतलब थोड़ा दिक्कत आती है, या तो परेशानी मतलब आ जाती है, तो वो गुस्सा करने लगते हैं, क्रोधित होने लगते हैं, या तो फिर चिड़चिड़ापन मतलब आ जाता है। तो लोग बोलते हैं, अरे ये तो अब तक मतलब शांत स्वभाव का था, बहुत अच्छा अच्छा बात कर रहा था, बहुत अच्छे से मतलब सबको हंसमुख लाल से मतलब प्रसन्न वदन से वो सबको बातचीत कर रहा था, ये अचानक क्या हो गया कि अचानक ये क्रोधित हो गया, गुस्सा में मतलब आ गया। तो ये जो अचानक क्रोधित होना, अचानक गुस्से वाला मतलब होना, या तो अचानक चिड़चिड़ापन आना, मतलब एकदम मतलब प्रसन्न वदन था और एक कुपित वदन हो गया। तो ये जो विचार है, ये कुपित मतलब अचानक परिवर्तन होना, ये भी उदान वायु का ही मतलब काम है। आप लोग जैसे बोलेंगे, अरे रात को तो बहुत अच्छे मतलब मैं रात को मतलब फोन किया था, 12 बजे फोन मेरी बात हुई थी, बहुत अच्छे से बोल रहे थे, सुबह कैसे मतलब उनको पैरालिसिस हो गया? वो सुबह कैसे मतलब उनका बीपी हाई हो गया एक ही रात में, 4-5 घंटे में? यही मतलब बात आपको मतलब आपको लोग बोलेंगे, ये सुनने को मिलेगा। परंतु ये जो उदान वायु है, ये कभी भी विकृत हो जाती है, कैसे भी विकृत हो जाती है। और कोई भी जो रोग है, ऐसा नहीं है कि आपने मतलब रात में भोजन कर लिया, और आपने मतलब आप स्वस्थ थे रात को आपने विश्राम किया, सो लिए, शयन कर लिया, और सुबह में मतलब जब आप उठते उठते हैं, तो आप अपने आप को रोगी में पाते हैं। ऐसा कदापि नहीं है, कदापि नहीं है। रोग जो है, जैसे मतलब आपने बीज बोया, तो क्या एक ही दिन में मतलब वो पेड़ वृक्ष का रूप ले लेती है? कदापि नहीं। वो पहले अंकुरित होती है, अंकुरित से फिर बाद में उसके एक पत्ते निकल जाते हैं, फिर 2 पत्ते निकलते हैं, अंकुरित होकर के धीरे-धीरे वो मतलब बड़ा होता है, तब जाके वो प्रकांड वृक्ष का रूप लेती है। तो रोग भी यही होता है। रोग में भी मतलब आप ऐसे ही मतलब समझिए कि रोग का जो बीज है, वो आपने ही मतलब बोया है। तो कैसे बोया है, वो हम जानते हैं। उसका मतलब हम कारण को भी हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो ये जो मतलब जो उदान वायु है, ये क्या करता है? ये छाती से लेकर के मतलब हृदय से लेकर के जब ऊपर की ओर मतलब उड़ता है, तो ये उदान वायु काम करता है। मतलब उसका उदान वायु नाम रखा गया है। क्योंकि हम जब भी मतलब कोई भी मतलब बातचीत करते हैं, या तो गाना गाते हैं, या तो कोई भी ध्वनि निकालते हैं, कोई शब्द निकालते हैं,
ये यही मतलब इसका मुख्य कार्य है। बाकी इसका मतलब मन को कार्य में लगाना ये सब अलग-अलग बात है। परंतु हम जो भी मतलब बातचीत करते हैं, गाना गाते हैं, कुछ भी करते हैं, यही मतलब इसका मुख्य कार्य है। तो परंतु ये तो मतलब हो गया जब ऊपर की ओर उड़ता है। जब ये नीचे जब मतलब गति करता है या तो फिर नाभि से मतलब हमने मतलब साँस लिया, सबसे पहले ये कंठ से होकर के नाभि तक गया, नाभि से फिर हृदय की ओर उठा और हृदय से फिर गले से जब ऊपर उड़ता है, तो ये क्या काम करता है, ये हमारा गाना गाने का, ध्वनि निकालने का, शब्द निकालने का, बातचीत करने का, मतलब कोई भी शब्द ध्वनि निकालने का ये काम करता है। परंतु जब सर से लेकर के फिर वायु जाता है, फिर मतलब बाहर चला जाता है। फिर जब हम साँस लेते हैं तो नाभि तक जाता है, तब वो क्या करता है? तब ये इसका काम ऐसा होता है कि ये हमारे शरीर में प्रयत्न करने का, उत्साह बढ़ाने का, बल लाने का और हमारे मतलब शरीर में या तो फिर पूरे मतलब चेहरे में जो चमक लाने का, जो कोई-कोई बोलते हैं ना कि इसके चेहरे में चमक नहीं है, उसके चेहरे में कितना चमक है, कितना ज्योत है, कितना आभा है। मतलब उसके वर्ण को देखो, उसके चेहरे को देखो, मतलब देखने को मतलब जी करता है। मतलब उसके आँखें मतलब हटाने को जी नहीं करता। ये जो आप लोग बोलते हैं ना, जो सुंदरता, जो सौंदर्य, ये उदान वायु के कारण ही होता है। तो जिसका उदान वायु पूर्णतः 100% सही होता है, तो उसके चेहरे में चमक होती है, आँखों में चमक होती है, उसके मतलब होठों में चमक होती है, उसके होंठ कभी नहीं फटते, उसको दंत रोग कभी नहीं होता, उसका मुँह का रोग कभी नहीं होता, गले का कोई रोग नहीं होता, हृदय के मतलब छाती का कोई रोग नहीं होता, नाभि में कभी दर्द नहीं होता, मस्तिष्क में कभी दर्द नहीं होता, सिर में कभी दर्द नहीं होता, ये समझ लीजिए। और उसका स्मरण का जो शक्ति है, स्मरण शक्ति, उसका कभी लोप नहीं होता, स्मरण शक्ति उसका कभी कम नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। तो जब ये ऊपर की ओर उड़ता है, तो बोलने की शब्द को निकालता है, मतलब विभिन्न प्रकार के शब्द निकालता है। परंतु ये जब नाभि तक जाता है, नीचे की ओर जाता है, तो हमारे शरीर में बल को बढ़ाता है, प्रयत्न शक्ति को बढ़ाता है, उत्साह शक्ति को बढ़ाता है, वर्ण शक्ति को मतलब वर्ण यानी कि चमक बढ़ाता है शरीर में तथा साथ में स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है या तो स्मरण शक्ति को टिकाए रखता है। ये ध्यान में रखना है। ये हो गया उदान वायु का विशेष रूप से कर्म, ये कर्म करने का उसके तरीके हैं। यदि आप इसमें से कोई किसी लक्षण से यदि मतलब पराभित है या तो मतलब क्या है कि मतलब आप यदि मतलब इससे ग्रसित है या तो पीड़ित है, तो आपको तुरंत जो है उदान वायु की चिकित्सा करनी चाहिए। और उदान वायु की क्या-क्या औषधि है, क्या-क्या चिकित्सा है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। पहले हमें ये जानना है कि उदान वायु का और क्या-क्या काम है और ये विकृत कैसे होता है? इसका क्या कारण है? किस कारण की वजह से ये मतलब किस हेतु की वजह से ये विकृत हो जाता है और गड़बड़ हो जाती है जिससे हमारा बहुत सारा मतलब नुकसान कर देता है। तो ऐसा कहते हैं कि हमारे जो शरीर में, जो गले में, जो स्वर यंत्र तंत्र है, स्वर यंत्र तंत्र यानी कि जिसको ऐसा मतलब हम बोल देते हैं कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि नेरिनेजियल नर्व मतलब एक प्रकार का जो तंत्र है, मतलब ये तंत्र यानी कि जो स्नायु है, एक प्रकार का। तो स्नायु जो है, नर्व यानी कि स्नायु है, तो लेरिनेजियल तंत्र यानी कि मतलब स्नायु नर्व यानी कि स्वर यंत्र तंत्रिका, ऐसा मतलब हम लोग उसको आयुर्वेद में कहते हैं। चरक जी मतलब ऐसा बोलते हैं कि जब स्वर यंत्र तंत्रिका से मतलब उसका स्वर यंत्र यानी कि जिसको अंग्रेजी में लेरिंग्स LARYNX इसको लेरिंग्स मतलब कहते हैं। तो ये स्वर यंत्र में मतलब जो स्थित है, उसका जो स्वर रज्जु है, स्वर रज्जु यानी कि आप लोगों ने कभी बचपन में देखा होगा क्या बोलते हैं उसको जो कठपुतली, जो पुतलियों का मतलब मूर्तियों का नाच गाना आपने देखा होगा। रात को मतलब दिन में भी अम, अ, उसको मतलब उसके धागे से मतलब उसका मंच के ऊपर में धागे से मतलब लेकर के हाथ में 2-3 व्यक्ति ऐसे रहते हैं, तो उसको अपने हाथों से ऐसे हिलाते हैं। तो वो जो पुतलियाँ है ना, उसको कठपुतली बोलते हैं। तो कठपुतली ऐसा वो मतलब वो अंदर से मतलब एक पुरुष एक महिला होती है, जो कि आवाज़ निकालते हैं और ये मतलब नाचते हैं, गाते हैं या तो क्रोध करते हैं, थप्पड़ मारते हैं। ये आपने मतलब देखा होगा कठपुतलियों का मतलब जो नाच गाना ये मतलब हमारे बाल्यकाल में था। अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए बोलते हैं कि कठपुतली की तरह मतलब नाच नचा रहे हैं, ऐसा मतलब क्या कहा जाता है। एक रूढ़िवाद है, प्रवाद है। तो ये जो मतलब हमारा जो कठपुतली की भांति जो मतलब है, तो ये जो स्वर रज्जुए है, जिसको हम मतलब वोकल कॉर्ड हम मतलब बोल सकते हैं। अंग्रेजी में वोकल कॉर्ड मतलब बोलते हैं उसको। VOCAL CORD ऐसा मतलब बोलते हैं वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड यानी कि एक कठपुतली का डोर जो है ऊपर मतलब जो मंच में जो आदमी या तो कोई व्यक्ति होता है, तो उसके हाथ में इसके कठपुतली के डोर होते हैं। तो हमारे स्वर यंत्र तंत्रिका का जो जो रज्जु है यानी कि जो डोर है वो कहाँ होता है हमारा उपस्थिति में होती है। उपस्थिति यानी कि हमारा गले में होती है। गले में आप देखेंगे आप मतलब लगाइए अपने मतलब गले में हाथ लगाइए तो जहाँ पे मतलब गले के दोनों ओर
मतलब हम जब पानी पीते हैं या तो कुछ खाना खाते हैं, तो हमारा गले में एक घंटी का जैसे होती है, वो ऊपर नीचे होता है। अभी भी आप अपने थूक को निकल जाइए तो देखेंगे कुछ ऊपर नीचे मतलब होता है। ये जो मतलब होती है इसको रोहिणी ग्रंथि, या तो फिर ऐसा कहा जाता है कि ये स्वर ग्रंथि का ये तंत्र है, या तो स्वर यंत्र तंत्रिका इसको ही बोलते हैं। और ये स्वर यंत्र का जो मतलब तंत्रिका का आप दोनों ओर देखेंगे एकदम मतलब उसके मतलब दोनों ओर दबाएंगे तो थोड़ा दर्द होगा, मतलब गले में गला रुद्ध हो जाता है। और यहीं पे यदि मतलब कोई आपको पकड़ ले तो आपकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी को मतलब जो है स्वर यंत्र तंत्रिका का मतलब मुख्य कार्य होता है। तो ये जो मतलब रज्जुओं को लेकर के मतलब कंपन करता है, कंपन करने के बाद में यहाँ से हमारे विभिन्न प्रकार का शब्द निकलता है। आप लोग मतलब मन में ये मत सोचिए कि जब उदान वायु ऊपर की ओर उड़ता है तो उसके स्वर बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमारा स्वर यंत्र तंत्रिका है, जब इसको मतलब जब उस पे मतलब जोर पड़ता है, मतलब प्रभाव पड़ता है, मतलब जोर यानी कि उसके ऊपर जब प्रहार पड़ता है, तो उसमें से जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई मर्दल है या तो कोई ढोल है, जब हम उसके आघात करते हैं, प्रहार देते हैं, तभी ना उसके मतलब हम कोई में कोई शब्द निकलता है। यदि हमने मतलब एक उंगली से मतलब उसके प्रहार किया तो उसके अलग आवाज निकलते हैं। यदि उसको हमने थप्पड़ मारा तो उससे अलग आवाज निकलता है। दो उंगली से जब हम मतलब उसको पीटते प्रहार करते तो उसका अलग आवाज निकलता है। यदि कोई लकड़ी यदि नगाड़े में भी मतलब ठीक उसी तरह नगाड़े में भी जब हम मतलब बहुत बड़े से मतलब लेकर के वहां पे लाख लगाई होती है और लाख लगा हुआ लकड़ी से जोर से जब हम आघात देते हैं तो ढाओ ढाओ ऐसा आवाज निकलता है। तो ये जो आवाज निकलता है कैसे निकलता है ना, प्रहार करने के बाद में निकलता है, मतलब आघात से निकलता है। तो हमारे ये जो स्वर यंत्र तंत्रिका है, जहां मतलब हम जो ऊपर नीचे होता है गले के पास में, गले के बीच में, तो इसी के ऊपर जब मतलब थोड़ा कुछ प्रहार पड़ता है, मतलब आघात होता है, तब जाके हमारे शरीर में से मतलब मतलब गले में से आवाज निकलता है। परंतु जब इसको जैसे मतलब कोई मर्दल है, कोई ढोल है, यदि फट जाए तो फिर क्या उसमें से आवाज निकलती है? नहीं निकलती है। ठीक उसी तरह हमारे जो स्वर यंत्र तंत्रिका मतलब ये जो भेन है, यदि कहीं से मतलब थोड़ा फट जाती है या तो कट जाती है तो फिर हमारे गले में से बिल्कुल आवाज निकलना बंद हो जाता है। जैसे मतलब मान लीजिए कोई कलाकार है, कोई गायक है, वो एकदम मतलब गा रहा है, या तो कोई मास्टर है, या तो कोई प्रिंसिपल है, या तो कोई शिक्षक है, या तो कोई साधु है, संत है, प्रवचन देने जा रहे हैं। सुबह से शाम तक मतलब वो प्रवचन दे रहे, कथा कर रहे हैं, और करते-करते उनके गले में खराश आ गई। तो फिर वो क्या होता है, गले में से आवाज नहीं निकलती। उसको आयुर्वेद में स्वरभंग, इसको अलग रोग नाम दे दिया गया है, स्वरभंग हो गया है। तो उसके स्वरभंग की चिकित्सा की जाती है। परंतु जो स्वर यंत्र तंत्रिका में जब भी मतलब कोई दिक्कत होती है, मतलब वो स्नायु में तंत्रिका में जब मतलब खराश आती है, या तो कट जाती है या तो छिल जाती है, तो फिर हमारे गले में से आवाज नहीं निकलती। यही दिक्कत है। फिर हम जैसे मतलब ये ढोल का, मर्दल का, या तो मृदंग का, नगाड़ा का, ये मैंने इसलिए उदाहरण दिया जिससे आप लोगों को समझने में सहज हो, सरल हो, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये जो हमारा तंत्रिका है, स्वर यंत्र तंत्रिका, ये हमारे गतियों को नियंत्रण करती है। तो कौन से गतियों को ना, जैसे मतलब हमारा जो अ से लेकर के ल तक, श तक हमारे कितने सारे अक्षर है, उसमें से मतलब जैसे हमारा 3 प्रकार का स है, जैसे तालव्य स है, दंत स है, मूर्धना स है। तो हमारा मतलब दांत को जीवा जब मतलब छू करके जो स निकलता है तो उसको दंत स बोलते हैं। फिर तालु को, तालव्य को छू करके स्पर्श करके जीवा का जो स अक्षर बन निकलता है हमारे मुंह से, तो उसको तालव्य स बोलते हैं। ठीक उसी तरह जब मूर्धना को छू करके स्पर्श होकर जब हमारा शरीर मुख से जब अक्षर निकलता है तो उसको मूर्धना से बोलते हैं। ठीक उसी तरह हमारे जो अक्षर है, एक प्रकार का विज्ञान है, वो हम अभी नहीं, जब हमारा मतलब चर्चा रहेगी कौन सा शरीर रचना के ऊपर चर्चा रहेगी, तो इस विषय में भी हमारा चर्चा रहेगा कि हमारा मतलब शरीर में से कैसे मतलब, क्योंकि बचपन में मतलब कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है, फिर बाद में कैसे बोलने लग जाता है, इसके विषय में हमारा शरीर रचना के ऊपर चर्चा रहेगी। उस समय कौन सा नाड़ी उसका सोया रहता है, सुसुप्त रहता है, बाद में जागृत हो जाता है, उस विषय में हमारा बात का विषय चर्चा रहेगा। तो ये ठीक उसी तरह जो है, ये तंत्र हमारा छाती में अधिक मात्रा में उसका मुख्य कार्य रहता है। तो छाती यानी कि हृदय मत समझिए, हृदय में तो ये आवागमन करती है। छाती यानी कि यहाँ पे फुसफुस समझिए, मतलब जिसको लंग्स बोलते हैं अंग्रेजी में। तो फुसफुस इसी का मतलब जो है, इसी मार्ग के वहां मतलब वायु का गमन करता है। तो जिसका भी उदान वायु विकृत होता है, उसका सबसे पहले देखेंगे उसका फुसफुस जो है विकृत होने लगता है। तो फुसफुस विकृत होने लगता है, आप लोगों को मालूम है, उसको खांसी होगी, दमा होगा मतलब श्वास रोग होगा, या तो फिर फुसफुस में पानी भर गया होगा,
या तो फुसफुस में मतलब उसका सिकुड़ गया होगा, ये सब दिक्कत होने लगती है। मतलब फुसफुस का या तो फिर जो यक्ष्मा रोग होता है, टीबी का रोग, ये टीबी का रोग किसके लिए होता है? ये उदान वायु के कारण ही तो होता है। तो श्वास रोग, खांसी का रोग, सांस का रोग, ये सब लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने सारे वैद्य हैं, ये केवल खांसी की दवा देते हैं, श्वास का दवा देते हैं, यक्ष्मा रोग की दवा देते हैं, परंतु कोई भी फुसफुस को ठीक करने के लिए दवा नहीं देते। यदि देते भी है, तो वहाँ पे उदान वायु को ठीक करने के लिए कोई भी दवा नहीं देते। इसके लिए वहाँ पे क्या होता है कि कुछ दिनों में वो सांस रोग मतलब दमा कम हो जाता है, उसका वेग जो है, दमा का जो वेग है वो कम हो जाता है, दमा का दम ठीक हो सकता है, खांसी ठीक हो जाती है, परंतु कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में फिर से मतलब यथा पूर्वम तथा परम ये स्थिति हो जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? हमें वहां पे उदान वायु की चिकित्सा भी करनी चाहिए। मतलब उदान वायु का भी औषधि उस औषधि के साथ में मिला करके सेवन करना चाहिए। तो उदान वायु का मतलब किस कारण से विकृत होता है, वो सब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि वो सब जानना भी हम हमारे लिए, आप लोगों को परम आवश्यक है। केवल हमें, आप लोगों के नहीं, हमारे भारतवर्ष में जितने सारे जन है, प्राणी है, उन सबको जानना परम आवश्यक है कि ये मतलब 5 प्रकार होता है, किस कारणवश विकृत होता है, फिर हम उसको कैसे ठीक करते हैं, ये मतलब कर सकते हैं, इस विषय में जानना परम आवश्यक है। ठीक उसी तरह ये जो स्वर जो मतलब जो फुसफुस से मतलब वायु मतलब फुसफुस से जब वायु मतलब निकलता है मतलब गले में से, तब जाके ये जो है विभिन्न प्रकार का मतलब शब्द निकलता है, मतलब वाणी होती है। तो ये जो स्वर जो है, ये कंपन होती है। स्वर यंत्र तंत्रिका में मतलब जो उपास्थि की गति को उचित नियंत्रण मतलब नहीं कर पाता है, केवल फुसफुस ही इसको मतलब नियंत्रण कर पाती है। तो इस विषय में मतलब क्या होती है कि फुसफुस का एक प्रकार का वायु, क्योंकि हृदय के पास में फुसफुस रहता है, मतलब हार्ट के पास लंग्स रहता है, तो हृदय का कंपन होता है एक प्रकार से, बराबर। तो हृदय का कंपन होता है और ये फुसफुस का भी मतलब एक प्रकार से मतलब वायु का आवागमन होती है, क्योंकि वो कठपुतली का जो मुख्य धागा है वो फुसफुस के पास में होती है। तो ये कंपन और ये मतलब स्वर रज्जु, ये जब दोनों में टकराव होता है, तब जाके हमारे मुख से मतलब गले से आवाज निकलता है, ऐसा सुश्रुत जी बताते हैं। मतलब उसके बाद में ऐसा बोलते हैं, कुछ कुछ जो आवाज मतलब जैसे मतलब बचपन में बाल्यावस्था में बच्चे लोग बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि हम केवल भाषा को समझ सकते हैं। जैसे गाय बोलती है, वो गाय की भाषा तो गाय समझ लेती है, परंतु हमें समझ में नहीं आता। ठीक उसी तरह बकरी की आवाज बकरी समझती है, शेर का आवाज शेर समझता है। फिर ठीक उसी तरह जो जो जिसके जिसके जो आवाज है, वो केवल वही लोग समझ पाते हैं, दूसरे लोग समझ नहीं पाते। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी जो भाषा है, उनकी समझ है, उनको मतलब कुछ सीमित मतलब उनकी भाषा है, शब्द है। अभी जैसे मतलब कोई कोई अभी जैसे मतलब राजू श्रीवास्तव जी, वो कुत्ते का भी मतलब आवाज निकाल लेते हैं, बिल्ली का भी आवाज निकाल लेते हैं, गाय का, बकरी का, शेर का, मतलब ऐसा कोई आवाज नहीं जो उनके मुख से नहीं निकल रहा था। मतलब वो हर किसी का आवाज वो नकल करते थे, निकाल पाते थे। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो गाय की भाषा समझ लेंगे, बिल्ली की भाषा समझ लेंगे, शेर की भाषा समझ लेंगे, हाथी की भाषा समझ लेंगे। आवाज निकालना, आवाज निकलवाना और भाषा समझ पाना, ये दोनों अलग अलग विषय है, पृथक पृथक है। तो ये जो मतलब आवाज निकलता है, ये केवल उदान वायु के फुसफुस और हृदय का कंपन के माध्यम से ये आवाज निकलता है, विभिन्न प्रकार का आवाज ये निकलता है। तो अभी तो बताने के लिए और भी है, परंतु अभी 8:45 बज रहा है, तो आप लोगों का प्रश्न भी बहुत सारे रह जाते हैं। इसके लिए मैं अपनी व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ कि आगे जो है ये कैसे काम करता है और ये इसका किस कारण से, किस हेतु से उदान वायु विकृत हो जाता है, और हम क्या करने से ये उदान वायु कभी विकृत नहीं होगा। और यदि किसी का उदान वायु विकृत हुआ है या तो किसी की आवाज चली गई है, तो उसको क्या औषधि देना चाहिए, क्या मतलब उसके विषय में बताया है ऋषियों ने, आचार्यों ने, इसके विषय में है हम उसके अगले भाग में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो वंदे मातरम, आपके जो भी मन में शंका है, संदेह है, प्रश्न है, उपस्थापना करिए। वंदे मातरम। वैद्य जी, हाँ, वंदे मातरम। वैद्य जी, जो जैसे बच्चों में या बड़ों में जो हकलाने की समस्या होती है और तुतलाने की जो होती है, या कई बच्चे थोड़ा देर से बोलना चालू करते हैं, तो उनमें ही हमें उदान वायु की चिकित्सा करनी चाहिए। देखिए, जो देर से बात करते हैं या तो हकलाते हैं, उनमें केवल उदान वायु नहीं है, उसमें प्राण वायु और उदान वायु दोनों विकृत होते हैं। तो वहां पे प्राण और उदान दोनों की चिकित्सा करनी चाहिए। और सबसे पहली बात है, उनको घी का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो वायु होते हैं वो घी से समन होते हैं, दूध घी से समन होते हैं। इसके लिए आप देखेंगे हर कोई मतलब ये गर्भवती नहीं, प्रसूता को मतलब डिलीवरी के बाद में प्रसव जो कर देती है,
तो प्रसूता महिलाएं क्या करती थी, प्रतिदिन दूध में घी डाल करके सेवन करती थी। ऐसा तो मतलब कहा गया है प्रसूति तंत्र में, आयुर्वेद में, कि प्रतिदिन एक शेर का मतलब जो घी सेवन करना चाहिए प्रतिदिन, और 40 दिन में 40 शेर का घी सेवन करना चाहिए प्रसूता को। परंतु एक शेर यानी कि 1 किलो या तो 1 लीटर आज के समय में मतलब संभव नहीं है, क्योंकि आज तो किसी को 100 ग्राम भी मतलब 100 ml भी घी पचता नहीं है। तो 1000 ml या तो 1000 ग्राम कैसे मतलब वो पचा पाएगा, या तो पचा पाएगी, इसके लिए आप तो संभव नहीं है। इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, उसको 40 दिन को मतलब एक 360 दिन में बोल देता हूँ कि आप कम से कम जो है 40 दिन ना होकर के इसको 400 दिन तक आपको 40 शेर आपको सेवन करना है, ये मैं बताता हूँ। तो आप भी मतलब क्या करिए, जो भी हकलाते हैं या तो देर से बोलते हैं या तो फिर मतलब धीरे धीरे बोलते हैं, उनको प्रचुर मात्रा में दूध में घी डाल करके सेवन करने के लिए दीजिए प्रतिदिन। यही मतलब ये सबसे पहला उपाय है। ठीक है जी जी। वैद्य जी, तो ये तो प्राणवायु के लिए हो गया, और उदान वायु की चिकित्सा कैसे करेंगे वो आप बताएंगे आगे? नहीं आज नहीं, मैं बताऊंगा ना आगे और है। जी सबसे पहले मैं जी बताऊंगा जी ठीक। उदाहरण वायु क्यों विकृत होता है, किस कारण से, हमारे क्या खाने से क्या पीने से विकृत होती है। उसके बाद, क्योंकि सबसे पहले हमें प्रकृति को जानना है, फिर विकृति को जानना है, फिर विकृति को प्रकृति में कैसे बदलना है ये जानना है। ये आयुर्वेद का मतलब सूत्र है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगले भाग में बताऊंगा विकृत कैसे होती है। जी वैद्य जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम। गोविंद भैया सबको अनम्यूट कर दीजिए, सारे लोग अनम्यूट नहीं है अभी। तो आप सभी प्रश्न रख सकते हैं अपना, सभी अनम्यूट हैं। वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। वैद्य जी आप जैसे अभी बता रहे थे कि देसी घी कोई भी ले सकता, मतलब कौन ले सकता है? जैसे किसी किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर की हो, सांस की हो, कोई भी ले सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं। किडनी में तो बहुत सारे घृत कल्पना हमने मतलब बोला भी है कि जी आयुर्वेद में बहुत सारे घृत के मतलब विषय में बताया गया। अमृता घृत, शतावरी घृत, फिर जी ये वरुणादि घृत, अश्वगंधा घृत, बहुत सारे घृत का मतलब औषधि बताया है। तो घृत तो आप लिवर के समस्या में भी, लिवर में मतलब क्या होता है, पचने में थोड़ी समस्या आती है, तो धीरे धीरे जी। मात्रा मतलब बढ़ाते हुए जाए, जितना जितना पचे उतनी मात्रा में देना है। और जिसके सांस की प्रॉब्लम हो, हाँ, सांस। सांस की प्रॉब्लम में तो घी तो देना ही चाहिए। जी, सांस है, लीवर हुआ। वंदे मातरम भैया। जी जी धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। जी, ये एक छोटा बच्चा है जिसका उम्र अभी 6 साल है। अभी 3 साल मतलब पहले अच्छा बोल रहा था, अभी रुक रुक करके बोलता है। उसके लिए क्या करें? अच्छा, ये 3 साल पहले बहुत अच्छा बोल रहा था, अभी 3 साल से नहीं बोल पा रहा है, हाँ, तो उसका मतलब क्या समस्या है? मतलब वो कहीं चोट लगी है या तो कोई डरा, मतलब उसको कोई डरा रहे हैं, धमका रहे, या तो फिर मार रहे, पीट रहे स्कूल जाने के बाद में, या तो फिर मतलब क्या फुसफुस में कोई गड़बड़ी है, हृदय में गड़बड़ी है, क्या मतलब गड़बड़ी कहाँ हुई है? वैसा कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब बोलता था पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक रहा है। जैसे बोल रहा है साफ साफ, लेकिन रुक के फिर बोल रहा है, ऐसे रुक रुक के थोड़ा सा बीच बीच में कभी कभी रुक जाता है आवाज। वो तो आपने बताया, मैं समझ गया, परंतु रुक रुक कर क्यों बोल रहा है? उसके शरीर में, क्योंकि उदान वायु जो है सिर में रहता है, छाती में है, हृदय के पास भी है, और गले में, मतलब गले में है, नाभि के पास भी मतलब फटकता है। तो ये किस अंग से, किस अंग में मतलब वहां पे चोट लगी? या तो उसको डराया गया, या तो मतलब घबराहट हो रही है, या तो डर रहा है बच्चा, या तो फिर उसके हृदय में कोई समस्या है, फुसफुस में कोई समस्या है, मस्तिष्क में कोई समस्या है, मानसिक से कोई आघात हुआ है, कारण क्या है? ऐसा तो कोई समस्या नहीं है उसमें। तो समस्या नहीं तो मतलब ये समस्या कहाँ से फिर आई? वो तो आप तो है। बोल रहे हैं ना कि 3 साल पहले मतलब बोल रहा था, अभी नहीं बोल पा मतलब रहा है। छोटा बच्चा था ना, तो पहले उतना ज्यादा भी थोड़ी बोल रहा था। छोटा बच्चा था तो मतलब बोलता था, लेकिन वो उस समय तो बोलता था तो बच्चा है करके कम बोलता था। अच्छा, ऐसा है। तो आप अभी एक तो काम छह करिए। साल उम्र जी, है। जी सारस्वत घृत करके एक औषधि आती है आयुर्वेद की, उसको पीने के लिए दीजिए। 6 साल का बच्चा है ना, तो उसको आधा आधा जी। चम्मच जो है 1 कप दूध में घोल करके उसको पीने के लिए दीजिए, और सारस्वत एक घृत। सप्ताह एक सप्ताह दीजिए। क्या परिणाम आता है?
फिर मुझे बताइए। जी जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी नमस्ते। भैया जी नमस्ते। आवाज आ रही है? और किसी का कोई प्रश्न हो बोलिए। बोलिए। भैया जी नमस्ते, आवाज आ रही है? हाँ जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। थोड़ा जोर से बोलिए, भैया जोर से बहुत बोलिए, बहुत स्लो आ रहा है। बहुत स्लो आ रहा है। अच्छा, भैया जी मेरा प्रश्न था कि जैसे घी होता है वो कफ की मात्रा को बढ़ाता है, तो जैसे जिनको जुकाम होता है या अस्थमा होता है, बलगम ज्यादा होता है, तो उनको घी दिया जाए या ना दिया जाए, दिया जाए तो किस तरीके से दिया जाए भैया जी? धन्यवाद भैया जी। जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। ऐसा कहा जाता है घी किसको नहीं देना चाहिए। तो जिनको बुखार हुआ हो उनको नहीं देना चाहिए, जो नया बुखार हुआ हो। पुराना बुखार हुआ हो, जैसे मतलब कैसे पुराना बुखार, मतलब मान लीजिए कि कोई 2 महीना 3 महीना मतलब पुराना बुखार है, तो उनको घी देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। परंतु जो नवीन ज्वर है, तरुण ज्वर है, उसको उसमें घी नहीं देना चाहिए। जिनको आम बन रहे हैं पेट में, मतलब कुछ भी मतलब पानी में पिए तो पछता नहीं है, तो उनको घी नहीं देना चाहिए। किसी किसी को जिनको मतलब बार बार उल्टी हो जाती है, तो उनको घी नहीं देना चाहिए। जिनको कफ की समस्या होती है, एसिनोफिलिया, टॉन्सिल बढ़ जाना, ये जो मतलब जितने सारे मतलब हो जाते हैं कफ की समस्या, उनको घी नहीं देना चाहिए। परंतु ये जो सांस का रोग होता है, श्वास रोग, इसमें वायु की प्रधानता होती है, कफ की प्रधानता नहीं होती। कफ की प्रधानता उसमें केवल कफ की परतंत्रता होती है। इसके लिए आप उसमें घी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु केवल देसी गाय का घी नहीं है, उसमें विभिन्न प्रकार का मतलब औषधि है। जैसे मतलब ब्रह्म घृत है, या तो यष्टि मतलब घृत है, मधादि घृत है। ऐसे मतलब बहुत सारे उसमें घृत बताए जाते हैं। तो वो घृत मतलब जैसे दशमूल घृत है, हरितक्यादि घृत है, बिबितक्यादि घृत है, फिर मतलब धात्री घृत है। ऐसे कई प्रकार के घृत है, वो देने के लिए कहा गया है श्वास रोग में। इसके लिए आप उसको दे सकते हैं। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रणाम। जी, वंदे मातरम। वैद्य जी को प्रणाम, वंदे मातरम। जी जी प्रणाम, वंदे मातरम। वैद्य जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि जिसका बीपी हाई रहता है, क्या गाय का घी उनको दे सकते हैं? आंख बंद करके देना चाहिए गाय का घी, जिनको बीपी हाई रहती है। क्योंकि ना उनका क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टरों ने स्पेशल मना किया हो कि आप घी खाओगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। वो कैसी संख्या दूर, मतलब उनको दूर की जाए? जी, इसका महर्षि सुश्रुत जी ने बीपी हाई होना, बीपी लो होना, इसके विषय में उन्होंने शारीर स्थान में बहुत अच्छे से समझा के मतलब बताया है। क्योंकि अभी शरीर रचना हमारा आलोचना से नहीं है, इसके लिए मैं उस समय इस विषय में नहीं बता रहा हूँ। परंतु सुश्रुत जी ने एकदम दम्भ से कहा है, सुश्रुत संहिता में उन्होंने कहा है कि यदि मतलब आपकी बीपी हाई हो रही हो या लो हो रही हो, आपको घी का सेवन करना ही चाहिए। आप यदि केवल घी का सेवन करेंगे तो आपका बीपी सदा नॉर्मल रहेगा। और सुश्रुत जी में मतलब यही मतलब कहा है कि समदोषा समाग्निश्चो समाधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधीयते। ये सुश्रुत जी ने कहा है, चरक जी ने नहीं कहा है, और किसी आचार्य ने नहीं कहा है। तो ये सुश्रुत जी का मतलब सूत्र है कि बीपी वालों को मतलब चाहे हाई हो लो हो, उनको घी पीने के लिए देना चाहिए। और आप देखेंगे जितने सारे मतलब बीपी जिन जिन को हुआ है, चाहे लो बीपी हो हाई बीपी हो, उनको घी से मतलब घिन आती है। वो घी का मतलब गंध मात्र पाते ही किसी किसी को उल्टी आ जाती है, कोई नाक को दबा लेते हैं। आप ये देखेंगे उनको उनमें मतलब देखेंगे, मैंने तो मतलब बहुत जितने सारे रोगियों को देखा, हाई बीपी लो बीपी, वो तो घी से मतलब कोसों दूर मतलब रहते हैं। घी का सेवन नहीं करते, दूध का सेवन नहीं करते, इसीलिए उनको हाई बीपी लो बीपी होता रहता है। इसलिए आप हाई बीपी लो बीपी से यदि छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको घी का सेवन करना ही पड़ेगा। और घी का सेवन करने के लिए फिर ये मत कहिए कि घी मुझे कहाँ मिलेगा, देसी गाय का घी तो मिल नहीं रहा है। तो आपको घर में ही मतलब देसी गाय मतलब पालना पड़ेगा, और उसका घी निकालना पड़ेगा, और स्वयं उसका सेवन करना पड़ेगा। क्योंकि आयुर्वेद कहता है घी को बेचना नहीं चाहिए। दूध और घी जो है बेचने के लिए आयुर्वेद ने मना किया है। वो तो हम जब हमारा दिनचर्या, जीवनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, परिचर्या के विषय में जब आलोचना करेंगे, तो कौन से चीज बिक्री नहीं करना चाहिए, मतलब बेचना नहीं चाहिए, इस विषय में आयुर्वेद में बड़ा उसका सूत्र बताया है। तो घी बेचने के लिए आयुर्वेद में ऋषियों ने मना किया है। परंतु आज की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बन पड़ी है कि सबको घी बेचने में मतलब बड़ा आनंद आता है, उनसे ही मतलब गुजारा होता है। परंतु यदि हर किसी के घर में यदि मतलब गाय रहा, तो किसी को घी बेचने की मतलब स्थिति ही नहीं आएगी। इसके लिए हर किसी के घर में घी होना चाहिए, गाय होना चाहिए हर किसी के आंगन में। ठीक है सुशील भैया।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे वंदे मातरम मातरम। भैया। और किसी का कोई प्रश्न है, शंका है? आ, वैद वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। हेलो। हाँ भैया, जी, वंदे मातरम। मैं आपका पाइनएप्पल पे मैंने आज सुन रहा था, तो उसमें आपने दिया खराब है, तो उसमें एक आपकी कप आवाज कट रही है शायद, पाइनएप्पल मुझे का। ऐसा लग रहा है। हेलो भैया। शिव कुमार जी, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी वैद सुन जी, पा रहे हैं, आपकी आवाज लेकिन आ रही है। मुझे लग मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन लगता है मेरे इधर नेटवर्क इशू है। मैं कल बात करता हूँ सर आपसे। अच्छा, ओके, ठीक है। और किसी भाई बहन का कोई प्रश्न है, शंका है? जी मेरा एक प्रश्न है भैया। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जैसे कि अभी आपने बताया तो उस हिसाब से हम लोग को सभी को यहाँ गाय पालन करना चाहिए, पालना चाहिए अपने घर में। लेकिन जी अभी कुछ दिन पहले हम एक नेचुरोपैथ डॉक्टर का मतलब ऑनलाइन ही इस टाइप से सुन रहे थे, तो वो बता रहे थे कि गाय को घर में पालना गलत है, उसको मतलब बांध के रखते हैं उसको। जैसे आपको बांध के रखेंगे तो कैसा लगेगा, इस टाइप से बता रहे थे कि अगर जो बाहर गाय चलती है तो अच्छा है, नहीं तो घर में नहीं बांध के रखना चाहिए। तो ये सब क्या है? देखिए, मैं आपकी, क्योंकि अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल जाएगा, फिर लोग बोलेंगे कि सत्यवान ऐसे भी बोलता है। तो मैं केवल इतना कह सकता हूँ, ये जितने सारे जो नेचुरोपैथ आजकल जो निकल आए हैं, मतलब आप जी देखेंगे ना बरसात में मेंढक कैसे, मतलब आप जिधर भी देखेंगे जहां जहां मिट्टी है वहां पे नए नए मेंढक सब मतलब आपको देखने को मिलते हैं। वो मतलब जन्म ले लेते हैं। परंतु जैसे ही शरद ऋतु जाती है, फिर कोई कोई मतलब मेंढक आपको देखने को मिलता है, फिर देखने को नहीं मिलता है। तो ये जितने सारे नेचुरोपैथी होते हैं, ये सब मेंढक के समान है। जैसे देखेंगे आपको, मतलब बरसात हुई तो जहां जहां मतलब थोड़ा ये जो चारा होता है ना, गेहूं का, धान का, या तो मतलब बाजरे का, जो भी मतलब ज्वारे का जो होता है, उसका जो मतलब खेती करने के बाद में उसका बीज निकाल लिया जाता है। और उसके जो मतलब जो पौधा है, जो सूखा हुआ पौधा है, इसको हमारे यहाँ पे मतलब पाल बोलते हैं, पाल। वो गाय को गाय, बैल को, सांड को, भैंस को, वो सब खाने के लिए देते हैं। तो वो जहां जहां होता है, या तो मतलब कोई कोई पेड़ पौधों में भी मतलब क्या होता है, वो उग जाती है, जिसको मशरूम बोलते हैं। तो बरसात के मौसम में भी मशरूम जो है चारों ओर देखने को मिलता है। परंतु जैसे ही मशरूम मतलब निकल गया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, फिर ये मशरूम देखने को नहीं मिलता है। तो ये जितने सारे नेचुरोपैथी वाले हैं, ये सब उसी मतलब श्रेणी में आते हैं। ये उनके समय, जब मतलब ये उनका समय है अभी, क्योंकि अभी जो लोग है ना, मतलब एलोपैथिक से और दूसरे दूसरे मतलब रोगों से ग्रसित है, और उनको कोई अच्छी अच्छी दिशा नहीं मिल पा रही है। मैं बोलता हूँ अभी, मतलब मान लीजिए कि मैं ब्रह्मपुर में रहता हूँ। ब्रह्मपुर में कितने लोग हैं ना, कम से कम 5 लाख लोग हैं यहाँ पे, ये शहर में। यदि 5 लाख लोग यदि पूर्णतः, संपूर्ण रूप से यदि आयुर्वेद में मतलब आ जाए, तो इतने वैद्य नहीं है कि मतलब उन सबका चिकित्सा हो सके। और इतना औषधि भी नहीं है कि उनको मतलब हम दे सके, हम चिकित्सा कर सके, उतना समय भी नहीं बचेगा। तो फिर मतलब वो क्या करेंगे, फिर इतने विभिन्न विभिन्न जो है थेरेपी में मतलब वो चले जाते हैं, क्योंकि उनका हर किसी को अच्छा होना है, दर्द से मुक्ति मिलनी है। तो ये जो नेचुरोपैथी वाले हैं उसका फायदा उठाते हैं, गलत फायदा उठाते हैं, बराबर। और मैं आपको बता दूं, ये नेचुरोपैथी है ना, ऐसा कोई नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा आप मुझे बताइए। अभी आयुर्वेद के जनक भगवान चाहे धन्वंतरी है। शल्य क्रिया का मतलब जो जितने जो शल्य तंत्र है, उसका जनक कौन है? महर्षि सुश्रुत जी है। और आप जैसे मतलब कोई भी मुझे बोलिए, जैसे पंचकर्म है, तो धन्वंतरी को ही मतलब पंचकर्म का जनक माना माना जाता है। आप कोई भी चिकित्सा ले लीजिए, तो उसके कोई ना कोई जनक होता है। उनको पूछिएगा कि नेचुरोपैथी का जनक कौन है, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। मुझे मतलब जितने सारे नेचुरोपैथी मतलब मुझे मिले डॉक्टर, मुझे मैंने पूछा कि नेचुरोपैथी का जनक कौन है, तो बोले कि चरक जी है। तो फिर आप अपने आप को नेचुरोपैथी का अलग से क्यों बताते हैं कि हम नेचुरोपैथी डॉक्टर है? यदि चरक है तो आयुर्वेद को ही मतलब मानिए ना। तो फिर वो कुछ नहीं बोल पाते। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं इस मंच से कि केवल चरक संहिता, केवल अकेली संहिता की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरे तो 1532 पुस्तकें उसको साइड में रखिए। केवल चरक संहिता में 135 प्रकार की चिकित्सा पद्धति है, मतलब यूं माने कि विभिन्न प्रकार की थेरेपी है। जैसे मतलब हम बोलते हैं ना
कि मृतिका थेरेपी है, वाटर थेरेपी है। अभी डॉक्टर BR से मतलब बोल रहे कि वाटर थेरेपी से हम किडनी को ठीक कर देते हैं, ये थेरेपी से ये करते हैं, वो ये सारा का सारा थेरेपी जो है आपको चरक संहिता में ही मिलेगा, दूसरे किसी ग्रंथ में आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बराबर। ये लोग क्या करते हैं, हमारे ग्रंथों से मतलब उसका लेते हैं, कोई कोई एक श्लोक पढ़ करके उसका समझ लेते हैं, उसके तत्व, उसके मतलब अर्थ को, फिर उसका एक अंग्रेजी थेरेपी मतलब उसका अंग्रेजी नाम दे करके वो अपने आप को बोलबाला करने लगते हैं। वो केवल लूटने के लिए है। परंतु चरक जी ने कहा है ये थेरेपी भी आप उसमें करिए, परंतु ये थेरेपी कोई भी संपूर्ण चिकित्सा नहीं है। आपको संपूर्ण चिकित्सा जो है वो केवल आयुर्वेद में है। और आयुर्वेद मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जल चिकित्सा उसका भाग है। जैसे मतलब मान लीजिए कि हम चावल खाते हैं, दाल खाते हैं और सब्जी खाते हैं, फिर मतलब सलाद खाते हैं, तो आप ये कहेंगे कि मतलब मैं सलाद ही मतलब बनाता हूँ, और ये किसी को सलाद खाना है तो मेरे यहाँ आइए। और सलाद भी तो भोजन का ही एक अंग है। सलाद कब से मतलब अलग से अंग बन गया? या तो यूं कहे कि मतलब मैं केवल सब्जी ही बनाता हूँ, या तो केवल मैं दाल ही बनाता हूँ। तो दाल सब्जी ये तो मतलब जो है, जो मतलब पापड़ है, अचार है, जो भी है खाने पीने की वस्तु, या तो छाछ है, तो ये जो सब मतलब भोजन की थाली का ही एक अंग है ना पूर्णतः। बताइए ये है कि नहीं? तो ये जो नेचुरोपैथी है ना, ये आयुर्वेद का ही एक अंग है। और परंतु वो लोग अपने आप को मतलब बहुत बड़ा मतलब क्या बताऊं, मैं डर रहा हूँ मतलब शायद मेरे मुंह से कुछ अनाप शनाप न नहीं निकल नहीं, जाए। मैं भी इसलिए पूछ दिया हूँ कि मतलब उस दिन बता रहे थे ऐसा कि मतलब जो गाय बाहर जंगल में भ्रमण करती है उसका दूध भले खा सकते हैं, जिस गाय को आप बांधे उसका दूध भी खाने का हकदार नहीं है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था, इसके अच्छा लिए अच्छा। पूछ दिया। जी जी जी। वैसे जी, नमस्कार, एक वंदे क्वेश्चन मातरम पूछ भैया। लूं? हाँ जी नमस्कार, बोलिए। वैसे आजकल एक ये प्रॉब्लम है कि अस्थिरता, यानी कि हम डिसीजन नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे जिससे डिसीजन ले सकें? कोई भी काम जी करते हैं घरेलू या बाहर, तो हम जी, डिसीजन सही लेने बात में है। असफल होते हैं। हाँ जी। जी। अब ये तो डिसीजन लेने में जो हम सफल नहीं हो पाते हैं, तो इसका जी, मुख्य काम जो है, हमारा हम सबका प्राणवायु विकृत हुआ है। जी, बराबर। क्योंकि हमारा जी, मतलब जो मन को डिसीजन लेने में मतलब कौन मतलब भूमिका निभाती है, प्राणवायु। तो हर किसी का प्राणवायु विकृत हुआ है। प्राण कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, मैं अभी केवल बता दूंगा, किंतु विस्तार से नहीं बताऊंगा। आपको यदि चाहिए जी, तो प्राणवायु के वीडियो देख लीजिए। मतलब जी, अग्नि सोम वायु सत्व रज तमश्च पंचेंद्रियानि जीवात्मा, इतने मतलब हमारा जी, प्राण मतलब उपस्थित रहता है। मतलब हमारा अग्नि मतलब जो जठर अग्नि है, या तो 13 प्रकार जी, की अग्नि है। फिर सोम, या तो मतलब यूं कहे कि अग्नि यानी कि सूर्य। मतलब आपको वो पानी पीना है जहाँ पे सूर्य के किरण पड़ता हो, वो खाना भोजन करना है जब उसमें मतलब सूर्य का मतलब किरण मतलब उसमें स्पर्श करता हो। अभी मुझे बताइए, हम तो काल ज्ञान के ऊपर जब चाहेंगे तो मैं बहुत अच्छा उसमें बताऊंगा। अभी स्नान करने से पहले कहा जाता है, सबसे पहला मंत्र जो है, ऐसा मतलब कहा जाता है आयुर्वेद में कि ब्रह्मांडो धर तीर्थानि करे स्पृशानि तरबे तेन सत्यनेम देव तीर्थान देहि दिवाकरम। मतलब आप जब ये नहीं होते हैं, तो आप तो दिवा यानी कि दिन नहीं होता है, दिवस नहीं होता है। तो आपके कारण से ही मतलब दिवा होते हैं, मतलब दिवस होती है। इसके लिए आपका एक नाम दिवाकर है, मतलब ये सूर्य भगवान का मतलब स्तोत्र है। तो अतः हे दिन मतलब आपके कारण होने वाले दिवस के इसलिए है दिवाकर। आप जो है, जिस संसार में जितने सारे तीर्थ है, जितने सारे नदी है, आप सबको अपने किरण यानी कि किरण के माध्यम से आप स्पर्श करते हैं। और जो आप जो स्पर्श करते हैं मतलब आप अपने उसी उन्हीं किरणों को आप मेरे ऊपर भी मतलब मुझ पर भी मतलब स्पर्श करके उन सारे तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य है या तो जो फल है, जो परिणाम, जो लाभ है, मुझे प्रदान करे। इसलिए मतलब ब्रह्मांडो दर तीर्थानि, मतलब ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ है, कर स्पृशानि तरह तेन सत्येन देव तीर्थान देहि दिवाकरम। मतलब ये बात है, यदि सत्य है कि आप सभी तीर्थों को आप अपने किरणों से स्पर्श करते हैं, तो इसी सत्य के बल पर आप मुझे उन किरणों से स्पर्श करा करके उन सारे तीर्थों में स्नान करने का जो फल है मुझे दिलाइए। ये करके मतलब कह करके हम स्नान करने का विधान बोलते हैं। अभी आज बताइए, आजकल हर कोई जो है सवर जल लगा के बाथरूम में मतलब घुसे रहते हैं, घंटे भर स्नान करते हैं, तो वहां पे सूर्य के किरण कैसे आपको मतलब पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए मतलब बागभट जी भी मतलब अष्टांग हृदय में कहते हैं, आप उन चीजों का भोजन करिए, उन चीजों को मतलब सेवन करिए। आप उन जगह पे रहिए जहाँ पे सूर्य का किरण पहुंचता हो, चंद्र का किरण पहुंचता हो, वायु का आवागमन हो, वायु का चलाचल हो, आवागमन हो। फिर मतलब उसमें सत्व रज तम की मतलब उसमें प्रधानता हो। फिर उसमें मतलब हमारा पंचेंद्रिय स्वस्थ हो। फिर हमारा जीवात्मा भी स्वस्थ हो, स्थिर हो। इसी को मतलब जो है प्राण वायु मतलब सबल कहा जाता है। जब यही आपका सबका मतलब बिगड़ा हुआ है,
तो फिर आपका प्राणवायु विकृत हो चुका है। तो डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का, निष्पत्ति करने का आप मतलब कर ही नहीं सकते। आप सब हमेशा जो सदा जो है दुविधा में पड़े रहेंगे, द्वंद में मतलब पड़े रहेंगे। यही इसका कारण है। इसके लिए आप सबसे पहले सूर्य के ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्नान करने के बाद में प्रतिदिन जो है तो आप सूर्य जी को, भगवान जी को जल चढ़ाए, क्योंकि सूर्य से अग्नि सोम वायु सबसे पहला जो है भगवान सूर्य है। इसके लिए चरक जी ने सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए मतलब कहा है। आप ये मत मानिए कि मतलब कोई कथाकार मतलब बोल रहे हैं, प्रवचन बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये चरक जी का वचन है, चरक जी ने कहा है। ठीक है। जी जी, इसमें कोई आयुर्वेद ऐसी दवाई या कुछ जिससे हम ले भी मुझे सकें लग और सन में भी रह सकें? अच्छा, मुझे लगता है कि आपने जो प्राण वायु की जब हमारे चर्चा हुई थी तो उस समय आप नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। आप कृपया जी प्राण नहीं। वायु का वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको बहुत सारा औषधि मिल जाएगा, हमने बताया हुआ है। जी जी, धन्यवाद। वैजी नमस्ते। वैजी मैं क्वेश्चन प्रणाम। कृपया कोई एक जन बोले। जी वैजी वैजी हाँ जी। ये पूछना था कि जैसे नारियल पानी लेने से ना सिस्टर को बहुत ज्यादा जलन हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने लाल मिर्च अंदर डाल दी हो फूड पाइप में, तो और उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब हो जाती है। प्रेगनेंसी है लास्ट मंथ। क्या क्या लेने समझ नहीं पाया। नारियल पानी, नारियल पानी। अच्छा, नारियल पानी लेने से जलन होती है। हाँ जी। अच्छा, कब लेती है नारियल पानी? खाना खाने के बाद में सु, या खाली पेट में? नहीं, सुबह खाली पेट में नींबू डाल के भी दिया, तब भी उसको यही प्रॉब्लम हुई। और उसको वो कहती है कि इतना ज्यादा हो जाता है कि 3 4 6 घंटे तो मेरे को डाइजेस्ट में ही लग जाते हैं और कुछ खाने का ही नहीं मन करता उसके बाद। अच्छा, कितनी आयु है उनकी? 36। 36। अच्छा, ये पहला गर्भवती है कि मतलब पहला गर्भ है कि पहले भी गर्भवती हो चुकी थी? नहीं नहीं, फर्स्ट। फर्स्ट है। अच्छा, हाँ जी। तो आप उनको, आप ये काम करिए, उनका मतलब जो काम करने मतलब काम क्या करती है, खाना पीने का दिन भर का उनका मतलब क्या है, वो भी मुझे बताइए ना, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो वैजी अभी तो क्या कहते हैं रेस्ट ही बोला हुआ है, क्योंकि ट्विंस है तो इसलिए। और लास्ट वन चला है, मतलब 9वां महीना लगा है। काम तो अभी इतना ज्यादा कुछ कुछ भी नहीं है मतलब। अच्छा, तो अभी आप एक काम करिए, नारियल पानी न दे करके उनको तुलसी का पत्ता सेवन करने के लिए दीजिए। दिन में 11 तुलसी का पत्ता धीरे धीरे चबा चबा करके मुंह में रख करके उसका रस निकलने के लिए बोलिए। और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है पूरा 11 पत्ते का रस निकलने में, मतलब चबा चबा करके उसको सेवन करने के लिए। और रात को सोने से पहले 10 तुलसी का पत्ता उसको ऐसे ही सेवन करके सोने के लिए बोलिए। नारियल पानी अभी बंद कर दीजिए, जी। क्योंकि उनका जो है पाचन क्रिया के ऊपर मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ जी। जी वैजी। जी। जी, धन्यवाद। ऐसा बताया जी कि बच्चे जुड़वा है, शायद आपने सुन लिया होगा। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, जुड़वा बच्चा है। जी। हाँ जी। अच्छा, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको आंवले का रस दीजिए, जुड़ा हुआ बच्चा है तो आंवले का रस दीजिए और साथ में तुलसी का पत्ता अधिक मात्रा में दीजिए। जी कोई वैजी ये दिक्कत खाली नहीं है। पेट लेना है सुबह मॉर्निंग में? हाँ, सुबह में खाली पेट में और रात को सोने से पहले। जी धन्यवाद वैजी। जी, वंदे मातरम। वैजी नमस्कार। हाँ, ये आपका आखिरी वंदे मातरम। अंतिम प्रश्न रहेगा और उसके बाद में जी। सत्र मतलब समापन हो जाएगा। जी बोलिए, वंदे मातरम। वैजी जैसे आप दूध के लिए बोलते हैं, तो जिनको दूध से एलर्जी है, जैसे जैसे दूध पीते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, या जैसे रुक रुक के सांस आती है, या खराश खराश तो खैर नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो दूध से एलर्जी हुई ना, तो वो क्यों होता है? वो प्योर गाय का दूध, देसी गाय का ही दूध क्यों ना हो? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अभी जिन जिन लोगों को दूध से एलर्जी होता है, मैं एक उपाय बताता हूँ, आप मतलब करिए तो ठीक हो जाएगा। आप जब भी दूध को उबाले उसी समय क्या करना है, थोड़ा मतलब एक चुटकी आधा चम्मच जो है हल्दी का पाउडर मिला लीजिए, और हरे तके का जो चूर्ण है एक चुटकी मिला लीजिए, और एक इलायची को, जो छोटी वाली इलायची है जो उसमें अधिक सुगंध होती है, उसको कूट करके बराबर बीजों सहित उसको मतलब उसमें ढाल करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। यदि इतना सब नहीं कर सकते तो दूसरा भी उपाय बताता हूँ। दूध में जब आप मतलब उबाले तो उसमें अजवाइन लगभग आधा चम्मच डाल करके 1 गिलास दूध में तो उसको उबालिए और उसी दूध को पीने के लिए दीजिए।
आप पहला वाला उपाय कर सकते हैं, दूसरा वाला भी उपाय कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक उपाय करिए। तो जिनको दूध एलर्जी होती है, एलर्जी बन जाती है, दूध पचता नहीं है, तो एलर्जी भी ठीक हो जाएगी और दूध पचने भी लगेगा। और इसके साथ में उनका पाचन क्रिया भी मतलब सुधरने लगेगा और उनको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और उनका देखेंगे कि मतलब धातुएं भी बहुत अच्छे से बनेगी और उनका आभा मतलब मंडल जो है विकृत होने लगे, विकसित होने लगेगा। ठीक है जी, दोनों में से कोई एक उपाय करिए। वैद जी हल्दी आधा चम्मच, हरी तकी कितना लेना है वैद जी? हरी तकी 1 चुटकी या 2 चुटकी और एक पाउडर इलायची। छोटी वाली, दो तरह की हरी तकी आती है ना वैद जी, एक छोटी एक बड़ी, तो देखिए, जो छोटी कैसी हरी वाली तकी लेनी होती है वो बाल हरी जी तकी उसको कहा जाता है, बराबर। तो जी। आप बाल हरी तकी लीजिए या बड़ी हरी तकी, जो भी लेना लेना है ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये आधा चम्मच हल्दी, हरी तकी 1 चुटकी, और वैद जी एक और चीज बोली थी आपने? एक एक छोटी इलायची। अच्छा, छोटी इलायची। और अगर फिर अजवाइन लेते हैं तो 1.5 चम्मच लेनी है? जी नहीं, अ- अजवाइन आधा चम्मच लेना है, 1.5 चम्मच नहीं। 1.5 चम्मच डालेंगे तो पी नहीं पाएगा वो। तो वैद जी कितने दूध में लेना है इसको? क्या जी? कितने दूध में लेना है ये क्वांटिटी, मतलब 1 लीटर में, एक आधा एक लीटर गिलास, में पकाना? ये एक एक लीटर में, गिलास की मात्रा मैंने कही है जी। 1 गिलास का? अच्छा अच्छा, ठीक है वैद जी, ठीक है धन्यवाद जी। वैद जी, जी। जी, वंदे मातरम। तो वंदे दीपक मातरम। भाई है तो कृपया सत्र को समापन कर दीजिए, 9:15 बज रहे हैं। जी जी वैद जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी। बस यहाँ पे जो भी बहन जी जो प्रश्न की थी अभी, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, जो हमने अजवाइन और दूध का संबंध बताया, क्या व्यक्ति जैसे किसी को दर्द भी रहता है, तो क्या अगर यदि व्यक्ति लंबे समय तक अजवाइन को दूध में उबाल के लेना चाहे तो क्या फायदा रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अजवाइन जो है दीपन है, पाचन है, रेचन है, दर्द निवारक है, पाचन संस्थान को ठीक करने वाला है, इसके लिए और अच्छी नींद जी लाने जी वाला है और रक्त विकार को दूर करने वाला है। ये इतने सारे अजवाइन जी के गुण होते हैं। तो जब आप अजवाइन को दूध में उबालते हैं तो वो सारा का सारा गुण जो है दूध में आ जाता है। तो आप मतलब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। तो और लोगों के लिए जानकारी होगी कि दूध के साथ अजवाइन लेना पथ्य है। दूध के साथ में दूध के साथ अजवाइन को उबाल के लेना या पीना, ये पथ्य है। पाप है? तथ्य है ना वैद जी, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, पथ्य, हाँ जी, हाँ जी, पथ्य है, पथ्य है। जी जी जी, ठीक है। तो वैद्य जी इसमें घी भी डाल सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं घी। तो आप दूध में, कोई भी दूध में आप मतलब कोई भी औषधि डाल करके बना रहे हैं तो उसमें घी डालकर ले सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। वैद जी ये कब तक लेना है, मतलब कितने दिनों तक, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, नहीं, आप जब तक जिएंगे तब तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा, मतलब हमेशा अगर एलर्जी है तो हमेशा ही लेना है ऐसे, या फिर कुछ दिन लेके फिर वो ठीक हो जाएगी, फिर नॉर्मल दूध पी सकते हैं? जी, तो सत्र का समापन करते हैं। जी, आपका प्रश्न ये है कि ठीक है आप ले सकते हैं, अगर दी ठीक हो जाए तो आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं, अगर दी इच्छा करे तो बीच बीच में आप पीने की इच्छा करें तो पी सकते हैं। वैद्य जी ने कहा जीवन भर चाहे तो लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ठीक जी हो जी गए जी। तो फिर वो आप उसके बाद आपका निर्भर करता है कि आप कब तक लेना चाहें ना लेना चाहें, वो आप पे निर्भर करता है। तो चलिए, आज का सत्र बहुत ही अच्छा रहा, रोचक रहा। आप सभी को नई नई जानकारी मिली होगी। तो समय बहुत हो चुका है वैद्य जी का, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए ललिता नगर के हैं तो अपनी बिटिया से शांति पाठ करा दें। प्रणामः सभी को। यं वैदिका मंत्र ऋषपुराणाः इन्नं यमं तेष्वानमाहु वेदान्तिनो वचनैयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनैदिशन्ति शैवायमीशं शिवयित्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारयन्निति बोधजैनाः षट्श्रियकालेति शशिकसन्ता
शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमार स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ति जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद। जोर से बोलना, फोन में कुछ गड़बड़ है। धन्यवाद भैया जी, शुभ रात्रि। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वंदे मातरम। भगवान जगन्नाथ एवं धन्वंतरि की कृपा से आप स्वस्थ हो, समृद्ध हो, मस्त रहे, जीवन आपका सकुशल हो। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।